नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। फिर से एक बार आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा एक ऐसा टॉपिक जो कि कोलरॉस्ट लॉ यानी कि कंडक्टिविटी के लिए कोलरॉस्ट का एक रूल है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन जो कि वाइवा के दौरान या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के दौरान आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत शॉर्टली आई विल गो टू इलस्ट्रेट द कोलरॉस लॉ फॉर द कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा ऐसा कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ को अगर दोस्तों पूछा जाए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कोलरॉस लॉ, यानी कि कोलरॉस लॉ क्या है। तो उसको पहले मैं इंग्लिश में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करने जाऊंगा, फिर आपके सामने गुजराती या हिंदी में थोड़ा कुछ डिस्कस करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, when ionization is complete, each ion makes its contribution towards equivalent or molar conductance of the electrolyte। यानी कि जब हमने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है दोस्तों, जिसका हमें कंडक्टेंस मेज़र करना है, वो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि अनंत मंदता जिसको बोलते हैं हम गुजराती या हिंदी में, क्योंकि अनंत मंद जो द्रावण, अत्यंत डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको प्योरली हम अनंत मंदता बोलते हैं। सो दिस टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जब आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है काफ़ी कुछ देर के बाद, तो उसके अंदर ईच आयन मेक्स इट कॉन्ट्रीब्यूशन टॉवर्ड्स इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसी समय ये जो उसके जो आयोनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं, वो कीटायन और एनायंस का कंट्रीब्यूशन मोलर कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए बहुत बहुत मायने लगता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस इज गिवन बाय द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ टू आयंस। तो दोस्तों, उस समय यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट जिसका हम कंडक्टेंस मेज़र करने जा रहे हैं, वो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या फिर मोलर कंडक्टेंस हो, तो वो कौन से एक्सप्रेशन से, किस इक्वेशन के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमें कोलरॉस ने इस रूल में, इस नियम में दिया है। तो दोस्तों, डाइल्यूशन गिवन और इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस is given by the sum of the equivalent conductance of two ions. Ions means cations and anions. So this is the conductivity of cations, जिसको हम लेमडा प्लस जीरो बोलते हैं, और लेमडा माइनस जीरो दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। तो एनायंस की कंडक्टिविटी और केटायंस की कंडक्टिविटी, ये दोनों का जो समेशन है, दैट विल गिव the conductance of the electrolyte at infinite dilution, यानी कि लेमडा एम ज़ीरो इज इक्वेलेंट टू लेमडा प्लस ज़ीरो प्लस लेमडा माइनस ज़ीरो। तो दोस्तों, उसके अंदर लेमडा प्लस ज़ीरो एंड लेमडा माइनस ज़ीरो जो है, दे आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द केटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली टॉवर्ड्स द इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस। अगर हम मोलर कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं
तो ये दोनों एनायन और केटायन की मोलर कंडक्टिविटी होगा। अगर हम इक्विवेलेंट लेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलेगी। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की यहाँ पर बात है। अनंत मंदता शब्द याद रखना, अनंत मंद, अति मंद द्रावण, उस टाइप के जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके बारे में ही कोलरॉस ने ये नियम दिया है। तो दोस्तों अब उसकी एप्लीकेशन या फिर उपयोग के बारे में बात करूँ तो इट इज़ अप्लाइड, दिस रूल, दिस लॉ इज अप्लाइड in the calculation of molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte। तो दोस्तों कोलरॉस का जो नियम है ये हम कौन से किस टाइप के सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं कंडक्टिविटी मेज़र करने के लिए। तो दोस्तों इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि निर्बल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, निर्बल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत विभाज्य जो द्रावण है, सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो वीक है तो उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के आधार पर हम कोलरॉस का जो ये लॉ है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो इक्वेशन है ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मेजर करने का, दैट इज लेमडा m0 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 0 प्लस लेमडा माइनस 0। लेमडा प्लस 0 दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस और कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय एनायंस, और ये दोनों का जो समेशन है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी। ये सिंबल है, दैट इज इसको हम डेल्टा भी बोले, लेमडा भी बोले, दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह से कोलरॉस का जो ये लॉ है, नियम है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली जो सिस्टम है, सॉल्यूशन है, उसके लिए ही अप्लाई करना है। दोस्तों एग्जाम्पल्स कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसके लिए ये इक्वेशन आपके लिए बहुत बहुत मायने लगता है और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कोलरॉस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत छोटे छोटे और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने हर हफ्ते 2-3 बार यहाँ पर रखता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर करना भी मत भूलिए ताकि मेरे हर वीडियोज़ में आपकी तरह भेज सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।